प्रतिबंध टेक खतरों की खुफिया सूचना के साथ एक सम्मेलन मैंने यहां पर किया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहे हैं। कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया में सबसे बेहतरीन है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन की कांस्टेंट मॉनिटरिंग और बेहतरीन संवाद राज्यों के साथ भारत सरकार ने खुले मन से हर राज्यों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और यही कारण है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने में भारत दुनिया के अंदर एक सफल मॉडल खड़ा करने में दुनिया की सराहना भी प्राप्त कर रहा है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रथम और द्वितीय लहर में मॉडल खड़ा करने और तीसरी लहर ओमिक्रॉन के दौरान भी उत्तर प्रदेश का मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। तीसरी लहर के दौरान जो नया वेरिएंट देखने को मिला है, इसमें वायरस कमजोर पड़ा है। इसका कारण वैक्सीनेशन भी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण देश के अंदर 160 कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश ने 24 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई है। एक बेहतरीन प्रयास हुआ है और उसका परिणाम है कि सेकेंड वेव के दौरान हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी थी, लेकिन थर्ड वेव के दौरान आज ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया कर दिया गया है और हर एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जा चुकी है। हर गरीब को फ्री में राशन दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की भी हर गरीब तक पहुंच रही है। और इसी में हम देख सकते हैं कि 1% से भी कम पेशेंट हॉस्पिटल में हैं। अगर हम जनपद बुलंदशहर का देखेंगे तो बुलंदशहर में केवल 14 मरीज हॉस्पिटल में हैं, जबकि सक्रिय केस बुलंदशहर में 1908 हैं। यानी 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में हैं। यहां पर सेकेंड वेव के दौरान 14 ऑक्सीजन प्लांट लगे थे, जिसमें से 13 क्रियाशील हो चुके हैं। और अगर हम यहां पे वैक्सीन की देखेंगे तो यहां पे लगभग 40 लाख वैक्सीन की डोजेज अकेले जनपद बुलंदशहर में लगाई जा चुकी हैं, जिनमें से प्रथम डोज 92% लोगों को, सेकेंड डोज को 15 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 55% नवयुवकों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। और प्रिकॉशन डोज भी लगभग 13,000 जो सीनियर सिटीजन हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं या हेल्थ वर्कर हैं, उन लोगों को भी ये वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक अच्छी दिशा में कोविड प्रबंधन का कार्यक्रम चल रहा है और इसकी भी मैंने समीक्षा हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं, जिससे हम एक और प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाना, क्योंकि हर नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है, इसको बचाने का कार्यक्रम भी हो सके, लेकिन साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित चुनावों के कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा सकें। तो उसमें भारत निर्वाचन आयोग उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहा है। मुझे केवल आज के दिन पर मैं आया हूं यहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं आप सबसे भी इस बारे में अपील करूंगा कि 2017 के पहले और 2017 के बाद प्रदेश में फर्क साफ महसूस होता है। 2017 के पहले प्रदेश
अव्यवस्था, अराजकता और असुरक्षा का एक माहौल प्रदेश के अंदर था। 2017 के बाद प्रदेश की छवि बदली है। आज प्रदेश कानून का राज है, इस दिशा से देश के अंदर एक नजीर के रूप में जाना जा रहा है। आपने देखा होगा पिछली सरकारों के समय समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 में आई थी, उसने सरकार में आने के बाद जो पहला निर्णय लिया था और श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का किया था। हमारी सरकार जब 2017 में आई थी, हमारी सरकार ने पहला निर्णय लिया और वह निर्णय था प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को प्रभावी ढंग से लागू करने का और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का। ये फर्क साफ है और ये फर्क जो उस समय सरकारों में दिख रहा था, पार्टियों में भी आज दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है, 66% टिकट भारतीय जनता पार्टी की सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों को प्राप्त हुए हैं। सामाजिक न्याय का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने न सरकार के माध्यम से बल्कि अपने प्रत्याशियों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है। दूसरी तरफ वे पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी, पेशेवर हिस्ट्री शीटर इस समाजवादी पार्टी की सोच के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सूची की शोभा को भी बढ़ा रहे हैं। यानी ये सूची ही बताती है कि प्रदेश के बारे में उनकी सोच क्या है। और इसीलिए चाहे वह कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, स्याना हो, लोनी हो या फिर सहारनपुर का वह दंगाई जिसने सिखों के खिलाफ 2014 में दंगा भड़काया था, इन सबको समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने का। दूसरी सूची भी आप देखेंगे, ऐसा लगता ही नहीं कि समाजवादी पार्टी की सूची है या किसी ऐसे देश के अंदर चल रहे चुनाव में। आप देख लीजिए दूसरी सूची भी उनकी कैसी है। यानी वो प्रदेश के बारे में उनकी विघटनकारी और दंगाई और अराजकता की उस सोच को प्रदर्शित करने वाली है जिसमें विकास नहीं बल्कि विनाश है, जिसमें शांति और सौहार्द नहीं बल्कि अराजकता और उदंडता है, जिसमें पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की एक दुरभिसंधि दिखती है। लेकिन प्रदेश की जनता जनार्दन ने ये वंशवादी, परिवारवादी, जातिवादी और विघटनकारी नकारात्मक ताकतों को 2014, 2017, 2019 में अपने वोट की कीमत से सबक सिखाया था। भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबके विकास के मॉडल को अंगीकार किया। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2022 विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा, हर एक की समृद्धि और प्रदेश के सर्वांगीण विकास से आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्रदेश की जनता को प्राप्त होगा। यही मुझे प्रदेश की जनता जनार्दन से अपील करनी थी। हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर विकास का एक मॉडल खड़ा किया, सुरक्षा का एक मॉडल खड़ा किया। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे जहां दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। आज वहां पर सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण, आज वहां पर कावड़ यात्रा निकलती है, आज वहां दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनता है, आज सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बनता है,
राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। बुलंदशहर में सरदेव कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। एटा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। कासगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की दिशा में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर सहारनपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। मेडिकल पार्क, टॉय पार्क, ये सभी आज प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। विकास के इस नए मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, विकास, सुरक्षा और समृद्धि का यह मॉडल उत्तर प्रदेश एक बार फिर अंगीकार करेगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपना योगदान देगा। धन्यवाद जी। बुलंदशहर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। मीडिया को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। बीते 5 साल की उपलब्धियों का उन्होंने जिक्र किया। उनके संबोधन की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। नए एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, बेहतरीन कनेक्टिविटी बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। इस दिशा में सरकार ने एक मॉडल स्थापित किया है। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया है और इन बातों का मतलब यह है कि यूपी में बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में मतदान होना है, लिहाजा बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रचार की कमान संभाल ली है। अमित शाह ने आज कैराना में घर घर जाकर प्रचार किया, लोगों से बातचीत की और सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। जेपी नड्डा बिजनौर में है। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नड्डा ने जीत का मंत्र दिया है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के बाद बुलंदशहर में प्रचार किया। बीजेपी यूपी में 300 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, लिहाजा उसी हिसाब से तैयारियां भी की गई हैं और रणनीति को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी के तहत नेता जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जा रहे हैं। अलीगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज किया। यहां उन्होंने पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अमित शाह ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ने यूपी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है, आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। अमित शाह के मुताबिक 2017 से पहले यूपी में पलायन होता था, लेकिन अब पलायन कराने वाले खुद ही पलायन कर चुके हैं। अमित शाह ने भरोसा जताया कि यूपी में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट हर हाल में जीतेगी। तो गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से 300 प्लस का नारा दिया है। कैराना में कहा उन्होंने कि 2014 जनवरी में मैं यहां पर आया था, तब जो हालात थे अब वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जो लोग यहां पर लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया करते थे, आज वो पलायन कर गए हैं। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी, 2017 में राज्य में योगी सरकार बनी और इस डबल इंजन की सरकार का प्रभाव यह हुआ कि आज कैराना में कानून का राज स्थापित हुआ है। बदमाशों में खौफ है, बदमाश यहां से पलायन कर गए हैं, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विकास की तमाम योजनाओं का असर भी धरातल पर देखने को मिल रहा है। कैराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया हूं। कैराना आकर आज का माहौल देखकर हृदय को बड़ी शांति मिलती है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती। ढेर सारे रोड, ढेर सारे एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में लाइट, हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, कोरोना के समय में हर व्यक्ति को मुफ्त टीका, हर व्यक्ति को मुफ्त राशन, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो भेजी है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो।
जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है, उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी हो। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। अमित शाह ने कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। गृहमंत्री के साथ क्या बातचीत हुई परिवार के सदस्यों की, न्यूज 18 संवाददाता ने जानने की कोशिश की है, वो भी देखिए। हाल इस मुलाकात किए हैं, क्या बात हुई आपकी? हमने अपने पलायन के बारे में बताया उनको। उन्होंने हमने कहा राम राज आया है, पिछली सरकार बहुत खराब रही है, उसमें हमसे रंगदारी मांगी गई है, हमें प्रताड़ित किया गया है पिछली सरकार में। अच्छा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया अब कोई ऐसा नहीं होगा, अब राम राज आ गया है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने आपसे क्या कहा मुलाकात में? यही कहा अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, अब योगी सरकार है, कोई परेशानी नहीं होगी। आप थोड़ा सा हमें भावुक भी लग रहे हैं उस समय की चीजें को सोचकर। अब राम राज आ गया है, अब कोई भी शिकायत नहीं आएगी इस सरकार से। भाजपा की सरकार ही चाहिए हमको। क्या डर था उस समय? हमें कुछ एक खास विशेष वर्ग हमें प्रताड़ित करता था, रंगदारी मांगता था, सामान उठा के दुकान पे से ले जाया करता था, जब हमें बहुत डर लगता था। अब हम इस सरकार में बहुत खुश है, योगी सरकार में बहुत खुश है। अमित शाह की तरफ से बातें कही गई, अपने दावे कहे गए, लेकिन जो दर्द है फिलहाल कैराना का, उसको लेकर क्या? और चलिए आपको बुलंदशहर से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। यहां डोर टू डोर कैंपेन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। हमने आपको तस्वीर कैराना की दिखाई, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह लोगों के बीच जा रहे थे, पंपलेट बांट रहे थे, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। और अब आप बुलंदशहर से तस्वीर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। आप देखिए कैसे यहां पर हर घर पर दस्तक देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से लोगों को पर्चा बांटते हुए, इस पर्चे में दरअसल इस बात का जिक्र है कि फर्क साफ है। बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही कि 2017 से पहले क्या था और 2017 के बाद क्या बदलाव आए हैं। इस पर्चे में इन तमाम बातों का जिक्र है। फिर चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ मिलने की बात हो, जो बदलाव लाने की दिशा में सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, प्रयास किए गए, उसके बाद जो परिवर्तन आया है, उन्हीं तमाम बातों का जिक्र लोगों के बीच जाकर करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ जेपी नड्डा लोगों के बीच जाकर संगठन की नीतियों, विचारधारा को लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह कैराना में, जहां पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था 2017 से पहले, कैसे आज वहां पर लोगों में जो भय का माहौल हुआ करता था वो समाप्त हो गया और इसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए, उन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में देखिए कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं और इस बच्चे को लाड भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीर पहले भी कई बार सामने आ चुकी है। बच्चों के प्रति जो उनका प्रेम है वो बार बार देखने को मिलता है। और उसी की एक और तस्वीर आप देखिए बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं का जिक्र तो कर ही रहे हैं, उपलब्धियों को बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस दौरान जब उन्हें ये नन्हे बच्चे दिखे तब उनको दुलार भी कर रहे हैं और वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। ये कोरोना की वजह से
चुनाव प्रचार का जो तरीका है किस तरीके से बदल चुका है, ये तस्वीरें उस बात का प्रमाण हैं। आप देखिए, पहले बड़ी बड़ी रैलियां हुआ करती थी और उन रैलियों में लोगों को जाना पड़ता था नेताओं को सुनने के लिए। आज नेता लोगों के घर तक जा रहे हैं, लोगों के दरवाजे पर जाकर अपनी उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 2022 में हम क्यों जरूरी हैं। थोड़ी देर पहले जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, तब उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बदलाव लाने की दिशा में सरकार की जो योजनाएं थीं, आज उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। चाहे बेहतर कनेक्टिविटी की बात हो, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो सड़कें इस तरीके से बनवाई गई हैं कि आप फर्राटा भरते हुए बहुत कम समय में एक जिले से दूसरे जिले में पहुंच सकते हैं। या फिर जेवर में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के निर्माण की बात हो, उस दिशा में कार्य जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। कोरोना काल में सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की वैक्सीनेशन की, उसकी सुरक्षा की। उस मोर्चे पर सरकार कैसे डटकर खड़ी रही और उसका फायदा यह हुआ कि आज उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यह दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हर मोर्चे पर सरकार ने बीते 5 साल में जो काम किया है, अब समय है उन उपलब्धियों को बताने का। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, खुद अपने हाथों से वो पंपलेट बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए हमने 5 साल में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में क्या काम किया है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, बच्चों को किस कदर स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें उस बात की बानगी हैं। कई बार वो जब भी लोगों के बीच जाते हैं, उन्हें बच्चे दिखाई पड़ते हैं तो रुकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बहुत देर तक उन्हें प्यार और दुलार भी करते हैं। उसी की एक और तस्वीर आप देखिए, बुलंदशहर से सामने आई है। ये मौका दरअसल चुनावी प्रचार प्रसार का है, लेकिन चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का यह स्वभाव है कि बच्चों को दुलार किया जाए, उन्हें स्नेह किया जाए, तो अपने स्वभाव के मुताबिक यहाँ पर भी वो बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। संवाद स्थापित करने की कोशिश हो रही है, हर मतदाता तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 2022 में भाजपा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के लिए क्यों जरूरी है। बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, हम 2 तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद कर रहे हैं, लोगों से पंपलेट बांट रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में बच्चों को दुलार कर रहे हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए मैं यही मौके पर मौजूद हूँ और सीएम योगी यहाँ बच्चों को गोदी में लेकर अपना प्यार दुलार कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन चालू है अभी सीएम योगी की लगातार, और बैठक का दौर भी जो है समाप्त यहाँ से होके जो है वो बस्तियों में लगातार जा रहे हैं और बच्चों को गोदी में लेकर प्यार दुलार कर रहे हैं। साथ ही कुछ बच्चों को एक चॉकलेट भी दिया है सीएम योगी ने। साथ ही जिस तरीके से जो बच्चों का प्यार देखने को सीएम के बाद प्यार देखने के बाद बच्चों का चेहरा खिल गया है और साथ ही मतदाताओं से वो अपील कर रहे हैं कि अपने मत का सही इस्तेमाल करें और 22 में भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। और फिर से एक बार प्रशांत, पहले नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां हुआ करती थी और उसमें लोग जाते थे सुनने के लिए। अब चूंकि कोविड की वजह से परिस्थितियां एकदम बदल गई हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लोगों के बीच जा रहे हैं, हर दरवाजे पर वो दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है, अगर आपकी बातचीत लोगों से हो पाई हो? बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इतने बड़े नेता होके वो घर घर जा रहे हैं, सीएम योगी खुद वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं, तो ये कि अपने आप में अहम और बड़ी बात है। और साथ ही लगातार जो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से भी जो नेता हैं वो अपील कर रहे हैं और साथ ही अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। साथ ही आज यहाँ जो मीटिंग हुई है योगी आदित्यनाथ जी की, उसमें भी उन्होंने जो अपील की है और साथ ही उस मीटिंग के तहत भी जो है कोविड गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया और पूरी गैदरिंग के साथ जो है मीटिंग हुई है। और मीटिंग के बाद अब यहाँ समाप्त होने के बाद वह बस्ती में घूम रहे हैं और सीएम योगी खुद घर घर जाकर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं और अपने बारे में लोगों को समझा रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं। जी, आप बने रहे प्रशांत हमारे साथ। एक बार दर्शकों को इन तस्वीरों के बारे में फिर से बता देते हैं कि 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जो ये बता रही हैं कि बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, हर परिवार तक, हर घर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
कैराना में यही काम गृह मंत्री अमित शाह ने किया। आज वो यहां पर लोगों के बीच गए, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस दौरान उनके साथ कैराना से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मृगांका सिंह भी मौजूद थीं और लोगों के बीच पहुंचकर अपनी नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया और अपील की गई लोगों से कि 2022 में एक बार फिर से आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करिए। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, ये बुलंदशहर की तस्वीर है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच जा रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। इससे पहले कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। अलीगढ़ में थे, जहां पर कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया, वहां पर भी लोगों को संबोधित किया, संवाद किया लोगों से। और उसके बाद वो बुलंदशहर पहुंचे, यहां पर भी एक बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की और बताया कि हमने 5 साल में जो काम किया है उसी काम के आधार पर हम लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। विकास के उसी मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। हमने विकास का एक मॉडल स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में और उस मॉडल के आधार पर ही हम 2022 में एक बार फिर से लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और अब वो लोगों के बीच जा रहे हैं, हर घर पहुंचने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है ताकि 1 to 1 लोगों से संवाद किया जा सके। लोगों के मन में जो चल रहा है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कि सरकार के कामकाज पर लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो किस तरीके से मुहर लगा रहे हैं। और साथ ही साथ पब्लिक का मूड समझने की कोशिश भी पब्लिक के बीच में जाकर कोशिश ये की जा रही है कि पब्लिक के मूड को समझा जा सके। मतलब ये है कि कोरोना की परिस्थितियों के बीच चुनाव प्रचार अभियान में किसी प्रकार की कोई बाधा न पड़ने पाए, कोई खलल न पड़ने पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, ये बड़े चेहरे लोगों के बीच जा रहे हैं और डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। 2012 से 2017 के बीच जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब कैराना में कैसे भय का माहौल हुआ करता था, इस बात का जिक्र बीजेपी पहले भी करती रही है। अब चूंकि चुनाव एकदम मुहाने पर है, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लिहाजा उन बातों को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है और लोगों को याद दिलाया जा रहा है, उस फर्क को समझाने की कोशिश की जा रही है जो 2017 से पहले और 2017 के बाद देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।